तो नमस्कार, मैं बृहस्पति कुमार पांडे। इस समय मैं महामहिम राज्यपाल महोदया के आवासीय परिसर में हूं और यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान महकमे द्वारा प्रादेशिक साग भाजी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश से तमाम ऐसे किसानों को आमंत्रित किया गया है जो विभिन्न तरह की साग और सब्जियों का उत्पादन करते हैं। उनके प्रदर्शनों को पुरस्कृत भी किया जाना है और उसका निर्णय निर्णायक मंडल द्वारा किया जा चुका है। कल यानी अंतिम दिन समापन के अवसर पर अतिथियों द्वारा उनको सम्मानित भी किया जाएगा और उनको नगद पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जाएगा। अभी हम आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के स्टॉल पर हैं। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद किसानों के लिए प्रत्येक दिन या कह लिया जाए सप्ताह के 7 दिन रिसर्च पर काम करता है और चाहे उनसे जुड़े कृषि विज्ञान केंद्रों की बात करें या विश्वविद्यालय परिषद की बात करें, और उनके जो रिसर्च है किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहे हैं, खासकर कमर्शियल खेती को लेकर के, प्रोसेसिंग को लेकर के या हम कहें हार्वेस्टिंग को लेकर के। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, अजीत जी हैं, और अभी जल्दी ही आपने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद जो है उन्होंने इनोवेशंस की जो शुरुआत होनी चाहिए किसी एग्रीकल्चर सेक्टर में उसकी शुरुआत कर दी है। और अब जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, खासकर जो उसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो हमारे सेहत के लिए ऐसे काफ़ी नुकसानदायक माने जाते हैं। लेकिन अभी उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें विकसित की हैं रिसर्च करके जो हमारी सेहत के लिए लिहाज से काफ़ी अच्छी मानी जा रही हैं। तो सर से ही जानते हैं क्या कुछ नया कर रहे हैं विश्वविद्यालय में को ज्वाइन करने के बाद। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मेरा नमस्कार आप लोगों को इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार सिंह है और अभी मैं रिसेंटली पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया हूं और मेरा स्पेशलाइजेशन है प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में और फ्लावर्स में। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ देखते थे कि जो हमारे मार्केट में जो यहाँ पर कैंडी मिल रही है आंवला की, तो वो सिंथेटिक रहती है, जो कलर यूज करते थे। तो कैसे हाउ वी कैन रिप्लेस दैट कलर विद द नेचुरल कलर से। तो जो हमारे बीट रूट होता है उसको मैंने पिगमेंट को एक्सट्रैक्ट किया इन्फ्यूजन टेक्नोलॉजी से। उसको करने के बाद फिर वैसे आंवला का जो कैंडी था उसको डिप किया 24 आवर के लिए और उसको प्रोसेस करने के बाद इसमें जो इसका सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है, एक तो एंटीऑक्सीडेंट रिच है, जो न्यूट्रिएंट है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत है, और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है जो हमारी बॉडी में स्वेलिंग होने लगती है, जो थकान आने लगती है। तो ये सब जो हमारे हैं, जो हमारे और जो सिंथेटिक केमिकल यूज करते हैं, जो उसका जो निगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे बॉडी में, तो कैसे हम रिप्लेस कर सकते हो, इसीलिए इस प्रोडक्ट को डेवलपमेंट किया गया है। तो इसका नाम जो मैंने दिया नेचुरल कलर आंवला कैंडी। अच्छा सर, उसी पर दूसरी बात करें हम जी। अगर हम मार्केट की बात करें तो जो केमिकल वाले कलर थे या नेचुरल कलर की बात की जा रही है, कास्ट कटिंग को लेकर के क्या होगा, कास्ट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? कास्ट अगर देखा जाए तो इसका जो बनाने में मिनिमम 30-40 रुपये पर केजी का खर्च आता है। जी। जो आंवला प्रोडक्ट अगर 1 केजी देखा जाए तो उसको 40 से 50 रुपये केजी मिलता है आंवला। अगर इसी को हम बनाए तो 30 तो अभी इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग हो रहा है, अभी जस्ट बने पर इसके रिसर्च के लिए क्या अभी प्राइस फिक्स नहीं हुआ है। लेकिन अगर जो मार्केट में मिलते हैं उससे हमें फार्मर्स 1:2 रेशियो में मुनाफा उनको हो सकता है। जी। तो अभी इसका प्राइस फिक्स नहीं हुआ है, अभी डिपार्टमेंट के इसका एनालिसिस होगा, फिर इसका क्वालिटी डिस्प्ले करके फिर उसका प्राइस फिक्स करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या रिसर्च रहा है आपका? और उसके लिए बात है फिर ये हमारा है रोज RTS है, जिसको हम कहते हैं समर ड्रिंक, जो रेडी टू सर्व है। ये एक पेय पदार्थ है जो गर्मी में क्या होता है कि ये जो रोज के जो हमारे जो किसान भाई है उनके पास फ्लावर कल्टीवेशन करते हैं, लेकिन ग्लड सीजन में उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो उसको सेल नहीं कर सकते हैं मार्केट में। तो उसके जो पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, उसको लेकर और हम उससे डिफरेंट पेय पदार्थ बना सकते हैं बिवरेजेज के लिए। तो ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा एंथोसाइलिन होता है और तो उसको हमें एक्सट्रैक्ट कर पानी में डिप कर देना है 1:2। जैसे हमें कैसे बनाना है, सबसे पहले पेटल को आप लीजिए और उसको 1 केजी अगर आपका पेटल है तो 2 लीटर पानी में उसमें डालकर डिप कर दीजिए 24 आवर के लिए। और डिप करने के बाद उसमें क्या रहेगा, फिर आपको सिरप बनाकर उसमें 10% तक टेस्ट मेंटेन रखना है। तो ये हमारा क्या, इसमें कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं है और ये जो शरबत के रूप में बहुत अच्छा, जो हमारा जो इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार ये एक नया प्रोडक्ट हिबिस्कस का है, जो हिबिस्कस का है जो हमारे गुलहार होता है फ्लावर, तो उससे जो इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी वो पाई जाती है, तो इससे हम डेवलप कर सकते हैं उसके प्रोडक्ट के लिए। और उसी प्रकार ये है हमारा एप्पल्स का जैम, ये तो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। और एक बना हुआ है प्रोडक्ट हमारे आंवला श्रेड, जो हमारे क्या होता है कि दांत जो हम लोग जो माउथ के रिफ्रेश में यूज करते हैं,
तो हमारे जो अंदर कैविटी बन जाती है, जो माइक्रोब्स इन्फेक्शन होने लगते, क्योंकि इसमें जो फिनॉल बहुत होता है और वो फिनॉल क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है। तो हम खाना खाने के बाद अगर इसको हम सेट में माउथ रिफ्रेश का यूज़ करें तो ये दांतों में जो प्रॉब्लम है इसको हम बड़े आसानी से दूर कर सकते हैं। जी, फिर नाम बताइए, भूल गए। मेरा नाम है डॉक्टर अजीत कुमार सिंह। तो अभी सर हमारे डॉक्टर जी सर हमारे साथ थे, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कुमारगंज कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। हमारे साथ मैम है कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई, और हमारे घर में बहुत सारी ऐसी वेस्ट चीज़ें पड़ी होती हैं जिसको हम कबाड़ समझ करके फेंक देते हैं, लेकिन मैम ने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को डेवलप किया है और जो हमारे घर पे न केवल सुंदरता बढ़ा सकती हैं, बल्कि अगर हम चाहें तो बहुत सारी ऐसी प्रदर्शनियाँ लगती हैं हैंडीक्राफ्ट की, जहाँ पर हम अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सर मैम आपका स्वागत, हम चाहेंगे थोड़ा परिचय देते हो हमारे दर्शकों को बताएं। और मैंने भी अभी थोड़ा रहेगा कि मीडिया में और हम हिंदी की प्रजातियाँ कौन कौन सी? हाँ, 1 2 3 बोल देंगे जी। हमारे जो घरों में waste होता है, 1 2 3 4 बोल देंगे। फेंक देते हैं अक्सर, या कूड़े की तरह इकट्ठा करते हैं, खासतौर से प्लास्टिक, वो हमारे पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। तो उसको किस तरह से हम लोग रीयूज कर सकते हैं, तो उस पे हम लोगों ने वर्क किया है। जैसे हमारे ऑयल कंटेनर, इनसे वो हमने डेप प्लांटर भी बना रखा है हम लोगों ने। जैसे गमले वगैरह आप लेने चाहिए 50 रुपए 100 रुपए अलग अलग रेट में मिलते हैं। तो हम इसमें अपने पौधे इनको यूज करके भी पौधे वगैरह लगा एक क्वेट से लिखना बोलना कि बेल आंवला धान यही है नरेंद्र देव किसान। कम बोल देते हैं। हमें कम कंटेनर बनाने की जरूरत पड़ेगी, कम चीजें बनाने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह जो हम लोग ये पेन की बकेट्स हमारी खाली होती है, तो इनसे हम लोगों ने मोढ़े बनाए हैं। ये आप कई तरह के डिजाइन से इसको तैयार कर सकते हैं। बच्चों ने, हमारे बीएससी प्रथम वर्ष के बच्चों ने इसको बनाया हुआ है, और इस पे जो कॉटन की डोरी होती है उसको लपेट के हमने बनाया है। इसी तरह वो टायर का हमने बनाया है। ये जो हमारा टायर लगा के हमने कुशन सीटिंग अरेंजमेंट बना रखा है। ये जो हमारी बॉटल कोल्ड ड्रिंक की होती है, बहुत सारी हम लोग फेंकते हैं, इनसे हमने ट्राइबल मास्क बना रखे हैं। और इसी तरह से आप बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम, ये आपका जो एप्पल फिज का बॉटल होता है, इसको यूज करके हम लोगों ने बहुत ही डेकोरेटिव ये हमारे सरदारनी बना रखे हैं। तो किस तरह से हम प्लास्टिक का यूज डिफरेंट उससे कर सकते हैं कि हमें उसको ज्यादा कबाड़ में फेंकने के बजाय वो करना पड़े। इसके अलावा हमारे यहाँ जो इस तरह से इनकम जनरेशन के लिए हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो मोमबत्ती है, साबुन है या हैंड वॉश है, इसका भी हम लोग ट्रेनिंग अपने यहाँ कॉलेज में देते हैं कि किस तरह से वो इसको तैयार करके इसको मार्केट में ले जा सकती हैं और अपनी आय को बढ़ा सकती हैं। तो इस तरह की चीजें हम लोग कॉलेज में कर रहे हैं। टाई एंड डाई पे भी इनकम जनरेशन के लिए हम लोग उनको सिखाते हैं कि किस तरह से वो अपना बेडशीट तैयार कर सकती है, दुपट्टे तैयार कर सकती है, बहुत सारे थैंकी या कई चीजें तैयार कर सकती हैं। तो इन चीजों पे हम लोग के यहाँ वर्क हो रहा है कि किस तरह से हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, समूह से जुड़ी महिलाएं हैं, उनकी आमदनी हम बढ़ा सकें और हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करके हम किस तरह से अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें। मैम एक सवाल और है, जैसे समूह की बात, एसएचजी की बात आपने की, तो जो सरकार की शिविर चल रही है ट्रेडिशनल चीज़ों पर ज़्यादा वो काम कर रही है, लाइवलीहुड को लेकर, स्किल को लेकर, अगर इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए और एसएचजी की महिलाओं को फोकस में रख करके ट्रेनिंग दिया जाए, तो यूनिवर्सिटी किस तरीके से एसएचजी को सपोर्ट कर सकते हैं? सर, जो हमारा स्वयं सहायता समूह की बात है, तो हम कॉलेज लेवल पे भी और हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों में भी हम लोग जो है महिलाओं को बुला के अपने कॉलेज में और कृषि विज्ञान केंद्र पे इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हफ्ते भर की 10 दिन की 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। ज़्यादातर कैपेसिटी बिल्डिंग समूह की महिलाओं की कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ही की जाती है। उसके बाद वो अपने कार्य को शुरू करती है। प्रशिक्षण कृषि विश्वविद्यालय ही देते हैं पूरे प्रदेश में। हमारी जो नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय है, इसके अंडर में करीब काफ़ी कृषि विज्ञान केंद्र, करीब हमें लगता है 25-26 या 30 कृषि विज्ञान केंद्र है। और हमारी जो हर कृषि विज्ञान केंद्र पे जो होम साइंटिस्ट होती हैं, महिलाएं होती हैं, और हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं, वो रिजर्वेशन है या ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं। और उसी ट्रेनिंग को लेने के बाद जो हमारी समूह की महिलाएं हैं, वो अपना कोई रोजगार शुरू करती हैं, जिसको आजीविका मिशन द्वारा सपोर्ट किया जाता है। इस तरह से वो आगे बढ़ता है। तो अभी आपने देखा किस तरीके से आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद द्वारा, चाहे हम
जो घरों में जिसे हम कूड़ा समझ करके फेंक देते हैं उसकी बात रही हो, या हम केमिकल वाले जो पदार्थ हैं जिनको हम यूज करते हैं डेली रूटीन में तो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली बात हो, इन दोनों चीज़ों से बचाने के लिए और इसको कमर्शियल लेवल पर ले जाने के लिए यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं वो एकेडमिक सेक्टर के साथ रिसर्च करने का भी काम कर रहे हैं और कम्युनिटी में इसको लागू करने का भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों के लिए अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा जानकारी तो आप कृषि विश्वविद्यालय का भ्रमण कर सकते हैं, वहाँ कम्युनिटी साइंस डिपार्टमेंट में आप कर सकते हैं या सर से संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं।